डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं स्लिप और इंटरफेशियल डैम्पिंग। ये फोर्थ टाइप की डैम्पिंग है। हम 3 टाइप की ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज विस्कस डैम्पिंग, कूलाम्ब डैम्पिंग, सॉलिड और स्ट्रक्चरल डैम्पिंग एंड लास्ट वन इज योर स्लिप डैम्पिंग। अब जैसे कि पहले केस में हमने देखा था, विस्कस डैम्पिंग ही मेन हमारा कंसेप्ट है, जो कि हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करते हैं विस्कस डैम्पिंग सिस्टम में। फिर हमने देखा कि विद द हेल्प ऑफ दैट फ्रिक्शन आल्सो वी प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मोशन। एंड इन द लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग due to that internal inherent property elasticity or friction between the between at the molecular level हम लोगों ने डैम्पिंग प्रोवाइड की थी। इन दैट पर्टिकुलर केस जहां पर स्लिप और इंटरफेशियल डैम्पिंग की बात करें, इसका अमाउंट भी बहुत ही कम होता है, बट वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दैट टाइप ऑफ डैम्पिंग कि अगर किसी पर्टिकुलर सिस्टम में मैं वाइब्रेशन दे रहा हूं। टू टाइप क्या है कि मेनली मैं देना चाह रहा हूं अपने आप से या फिर इंड्यूस्ड हो रहे हैं। अगर मैं दे रहा हूं खुद से तो यानी मैं इंटेंशनली चाह रहा हूं कि उसमें वाइब्रेशन हो, जैसा कि मैकेनिकल सीव्स के केस में, आपके मोबाइल के केस में। तो मैकेनिकल सीव के केस में मैं ये इस टाइप का जो छन्नी होती है मैकेनिकल की, तो मैं उसमें वाइब्रेशन दे रहा हूं। ड्यू टू दैट वाइब्रेशनल मोशन जो भी उसके अंदर का मटेरियल है वो हार्ड मटेरियल ऊपर रहेगा, जो भी सीव के अंदर से निकल जाएगा वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये हार्मफुल है, क्योंकि मैं इंटेंशनली अगर डैम्पिंग दे रहा हूं और कहीं से ऐसी इंटेंशनली वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा हूं और कहीं से ऐसी डैम्पिंग आ जाएगी कि जो मेरे उस इंटेंशनल एम्पलीट्यूड को रोकेगी, तो ये लॉस है, क्योंकि मेरा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिलेगा। तो मशीन वो नहीं रहेगी जैसा हम चाह रहे हैं कि दैट गिव्स आई वांट टू गिव एंड सम इनपुट एंड अ डिजायर्ड आउटपुट आई वांट, वो नहीं मिलेगा। और सेकेंडरी केस में जहां पर मैं चाह नहीं रहा हूं वाइब्रेशन, वहां इंड्यूस्ड अगर वाइब्रेशन हो गए तो उस केस में ये बेनिफिशियल है। तो इस पर्टिकुलर केस में जब स्लिप डैम्पिंग की बात कर रहे हैं तो इसको हम मशीन एलिमेंट्स के टाइप में देखेंगे। तो द मशीन एलिमेंट्स आर कनेक्टेड थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। बहुत सारे जॉइंट्स आर देयर। Microscopic slip occurs on the interface of the machine element or the part in contact area under the fluctuating loads. तो माइक्रोस्कोपिक स्लिपिंग होती, कभी कभी आपने देखा होगा मैकेनिकल कंपोनेंट्स के बीच में, तो इट इज अ काइंड ऑफ दैट डैम्पिंग। द अमाउंट ऑफ डैम्पिंग, अब मैं डैम्पिंग की बात करूं तो द अमाउंट ऑफ डैम्पिंग डिपेंड्स ऑन द सरफेस रफनेस ऑफ द पार्ट, जो कि कनेक्शन में एक दूसरे के, जो उन दोनों के बीच में कांटेक्ट प्रेशर है और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, इन सब पे डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ डैम्पिंग। ठीक है, और जो एनर्जी मैं डेसिपेट कर रहा हूं पर साइकिल, वो डिपेंड कर रही है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, क्योंकि वहां पर दो पार्ट्स अगर कांटेक्ट में है और उसमें स्लिपिंग हो रही है तो देयर इज फ्रिक्शन ऑल्सो, बट वी कैन नॉट कंसिडर दिस एज अ कूलाम्ब डैम्पिंग, क्योंकि व्हेन टू पार्ट्स आर कनेक्टेड, मैकेनिज्म है, हमने कहीं और से इनपुट दिया, आउटपुट वहां पर लिया। कूलाम्ब डैम्पिंग में मैं इंटेंशनली ऐसा सरफेस क्रिएट करता हूं जहां पर कि मैं फ्रिक्शन की हेल्प से डैम्पिंग प्रोवाइड कर सकूं, एंड ऑल्सो द प्रेशर एट द इंटरफेस एंड एम्पलीट्यूड। सो दीज आर द बेसिक रीजंस जो कि मैं उसके एम्पलीट्यूड को हर साइकिल में रिड्यूस करूंगा। दिस इज द स्लिप और इंटरफेशियल डैम्पिंग। सो इन द होल चैप्टर ऑफ द डैम्पिंग, जो कि इंटरनल जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड अगेंस्ट द मोशन, तो मैंने क्या 4 तरीके से प्रोवाइड किया। विस्कस डैम्पिंग, जहां पर फ्लूइड और डैशपॉट सिस्टम है, ड्राइव्स की इक्वेशन, सिस्टम जनरेट की, अंडर डैम्ड, ओवर डैम्ड, क्रिटिकल डैम, उनकी स्टडी की। देन मैं गया अपने कूलाम्ब डैम्पिंग पे, जहां पर फ्रिक्शन की हेल्प से। फिर गया मैं स्ट्रक्चरल एंड सॉलिड डैम्पिंग में, जहां पर मैंने विद द हेल्प ऑफ दैट हिस्टैरिसीस लूप मैंने वहां पर डैम्पिंग अचीव की। एंड इन दैट स्लिप केस, जहां पर कि दो पार्ट्स के बीच में स्लिप हो रहा है, वहां पर भी मैंने एक डैम्पिंग दी, देखिए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट एंड द डैम्पिंग। थैंक यू।